अस्सलाम वालेकुम। इस सीज़न में आलू मेथी का सालन मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स तक अब तक बना लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। चिकन, मीट सब एक साइड पे, लेकिन मेथी और इसके फ़वाइद जो हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। ग़िज़ाई सप्लीमेंट है ये। अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतने फ़ायदे दे के भेजे हुए हैं कि क्या ही बात है। अभी मैंने आपको इसका तरीका बताना है। ये मेरी मम्मा बनाती थी ऐसे। मेरी मम्मा के हाथ में जैसे कि हर हर कोई कहेगा कि उसकी मम्मा के हाथ में जादू है, इसी तरह मेरी मम्मा के हाथ में भी जादू था। वो इसको ऐसा बनाती थी कि बार बार दिल करता था खाने का। सब्ज़ी तो लगती नहीं थी, ऐसे जैसे कि हम बच्चे या इवन बड़े भी ये सुन के कि सब्ज़ी बनी है मुंह बना लेते हैं। नहीं, जायकादार और अच्छी चीज़ जब माँओं के हाथ से बनती है, भले वो सादा सी कोई चीज़ ही क्यों ना हो, तो वो बहुत अच्छी लगती है। मैं दु मैंने कई तरीक़ों से बनाते देखा है इसको लोगों को। जैसे कि आम तौर पे प्याज फ्राई करके, लहसुन अदरक डाल के, टमाटर और दही डाल के, जैसे हम आम तौर पे कोई हांडी बनाते हैं उस तरह से बनाते हैं मोस्टली। लेकिन इसका तरीका बिल्कुल अलग है। ये जो मैं लहसुन चॉप कर रही हूँ, ये इसी के लिए, बस इसमें लहसुन जाता है और ऐसे कमाल का बनता है। बस अब आप तरीका देखिएगा, तरीका सेम होना चाहिए, फिर बाकी इसमें लहसुन के अलावा कुछ नहीं जाएगा। एक पूरा होल जो है एक लहसुन का पीस, और साथ में पूरा एक लहसुन, और साथ में चंद एक स्पाइसेस बस। मेथी तो हर सूरत में ही अच्छी है, क्योंकि ये नया खून बनाती है ना, और आयरन की कमी को दूर करती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे ज़्यादा अब हफ्ते में 2 बार तो कम से कम बना लूँ, जब तक इसका सीज़न है। और जब ये बच जाती है तो ये पराठों में, सुबह के नाश्ते में यूज़ हो जाती है। और ये लाज़मी किया करें। जैसे कि ये हम लोग, अभी मैंने आपको ये घी दिखाया, ये घी में बनाइएगा, ऑयल में नहीं, घी में बहुत अच्छी बनती है। नए यूट्यूबर या न्यू वीडियो बनाने वाले ये जो आम लोग होते हैं, उन्हीं में ही हमारा शुमार भी उन्हीं में ही है कि दिखाना भूल जाते हैं, कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं, और काम की जल्दी होती है। तो जब देखते हैं कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा, तो दोबारा फिर उस चीज़ को मिस हो जाती है, तो अगेन बतानी पड़ती है। ये जब तक अगर किसी काम का कोई तजर्बा कर कर के नहीं आता ना, तो गलतियां जो हैं वो होती रहती हैं। अभी जो कम से कम आपने 3 से 4 टेबल स्पून घी के डालने हैं, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। और साथ इसमें मैंने लहसुन सौते कर लिया। जैसे ही वो सौते हुआ, तो उसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, बस सिर्फ मैंने ये डाल दिया। और साथ मैंने अब मेथी डाल दी है, जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने इसमें डाल देनी है। और आपने जब इसको बनाना है तो इसकी डंडियाँ नहीं डालनी, सिर्फ पत्ते काट के बारीक डाल देने हैं। जो हार्ट हेल्थ के लिए और वेट मैनेजमेंट के लिए, अगर किसी कोई वेट मैनेज कर रहा है ना, तो उसको चाहिए कि ये बंद गोभी है ना, उसका सूप और सालन में मेथी, ये चीज़ें जो हैं वो लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये जो है वेट मैनेजमेंट में बहुत आला है। अब मैं साइड पे जब तक वो फ्राई हो रही है ना, इसे भूनते रहना है, इवन के कलर चेंज कर देगी। इसलिए कि हमने चूँकि सिर्फ एक लहसुन डाला है और कुछ मसाले हैं, इसको फ्राई तब तक करना है, तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ताकि ये कड़वी ना रहे।
और बिल्कुल घी और लहसुन का जायका अच्छे से इसमें आ जाए। और आलू इस तरह ही काटने हैं जैसे मैं काट रही हूँ। बहुत बारीक और छोटे से आलू इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं वो भी मेथी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, उनके लिए बहुत अच्छा है। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये जो है ना मेथी, ये काफ़ी हेल्प आउट करती है उन्हें। और शुगर के मरीज़ भी, मेरी ताई माँ जो है ना इसका सालन बहुत शौक़ से खाती थी। तो मैं जब उनसे पूछती थी तो वो कहती थी कि एक ग्रेप फ्रूट और एक ये जो मेथी है, ये दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो वाक़ई मैनेज कर लेती थी चीज़ों को, खुराक के ज़रिए अपनी सेहत को बहुत अच्छे से मैनेज करती थी हर चीज़। और वो ठीक रहती थी। ज़्यादातर दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करती थी। तो उनकी खुराक में मैंने ये 2 चीज़ें, चूँकि वो उनको शुगर थी, तो ये ग्रेप फ्रूट और ये मेथी, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे वो बताती थी और अक्सर ही बनाती थी। अभी मैंने ये जो मेथी इतनी पकाने के लिए डाली, और जो बाकी थी वो मैंने साए में रख के शैडो में इसको ड्राई करना है। शैडो में ड्राई कर लूँगी उसको, और सूखी मेथी का इस्तेमाल जो है जैसे सालन में होता है तो वो कर लिया करूँगी। अभी ये भून हो रहा है, तो जब तक भून होता है तो मैं आपको फिर बताती हूँ कि इसमें पानी कितना डालना है। अब मेजरमेंट एग्जैक्ट देख लीजिएगा जब मैं डालूँगी। बाकी ये आलू अगर आप चाहती हैं कि निकरे निकरे नज़र आएँ तो इसमें शामिल नहीं करें, अलग से फ्राई करके डालें। टाइम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर कुछ टाइम अवेलेबल है मज़ीद तो आप ना इसको सेपरेट फ्राई करके डाल दें अलग, और बड़े अच्छे निखरे निखरे से महसूस होते हैं ऐसे अंदर। मैंने तो इसलिए डाल दिया ना कि हम अक्सर पकाते भी ऐसे हैं, और वैसे भी मुझे जल्दी थी तो मैंने जो है वो ऐसे डाल दिया। अभी कुछ देर इसको भून के, जब तक इसके ऑयल नहीं छोड़ देती, ऑयल छोड़ना शुरू हो गई है तो बस इतना पानी है, आपने 1 कटोरी या इससे भी कम, ये छोटी है ना, छोटी कटोरी है, इतना बस पानी आपने डालना है। और इसको आपने जब तक ये 5 मिनट्स मैंने इसको इसमें पकाना है, 5 मिनट पकाना है। और साथ में चाट मसाला डाल के मैंने इसको और भूनते रहना है। साथ मैंने एक साइड पे धनिया और हरी मिर्चें स्लिट करके इसमें डाल दी हैं, और बहुत मज़े का बन के